Welcome to the accountancy class. Today we will discuss need, importance or objects of providing depreciation. That why depreciation should be provided. What are the reason behind it? And if we will not provide it, what will be the result? तो हमें डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, क्यों इसे अपने प्रॉफिट से माइनस करना चाहिए? तो लेट अस सी what is its need or importance. First is for ascertaining the true profit or loss. अगर हमें बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, अगर हमें ट्रूली एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो वी शुड प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन. वाई? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सपेंस. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फॉर प्रोडक्शन पर्पज वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ fixed asset. For running the business, to carry out the business, we are using different type of asset, and by their constant use their values are decreasing. और जब उनको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो बिजनेस के लिए क्या है, एक तरह की कॉस्ट ही है, एक्सपेंस ही है. ठीक है. जब हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी यूज़ द फॉर्मूला टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस. हम टोटल जो भी रिवेन्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ से हमें रेगुलरली इनकम हो रही है, वहाँ से उसमें से क्या कर देते हैं, हम जितने भी एक्सपेंसेस किए हमने रिवेन्यूज़ को अर्न करने के लिए माइनस कर देते हैं. तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन टोटल एक्सपेंसेस का ही एक पार्ट है. तो हम इसे क्यों छोड़ देते हैं? अगर हम इसे माइनस नहीं करते हैं एज एन एक्सपेंस फ्रॉम द रिवेन्यूज़, तो हाँ क्या होगा, जो प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होकर आएगा दैट विल नॉट शो द एक्यूरेट प्रॉफिट. वो बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी को शो नहीं करेगा. एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल कर आएगा वो एक्चुअल नहीं होगा. तो अगर हमें बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो वी शुड माइनस द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. हमें प्रोवाइड करना चाहिए डेप्रिसिएशन, और एज एन एक्सपेंस वी शुड माइनस इट फ्रॉम द टोटल रिवेन्यूज. नेक्स्ट इज फॉर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. अब फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की हमें किस चीज़ से पता चलती है? बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. कैसे प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट. लाइक दिस वी प्रिपेयर. दिस साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल, this side we write the assets, different type of assets. Here we write the liabilities and capital. Liabilities like creditors, na, loan, and we show the capital. Okay, here we write the amount. Like this, here we show the different type of assets and we show their value कि how much cash balance is available in the business. डेटर्स कितने अमाउंट के हैं बिजनेस में, स्टॉक कितनी वैल्यू का स्टॉक एग्जिस्ट करता है बिजनेस में, मशीनरी की वैल्यू क्या है दैट वी आर यूजिंग इन द बिजनेस, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है दैट वी आर यूजिंग इन द बिजनेस. इन लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड वी शो कि क्रेडिटर्स कितने हैं, लोन्स कितने हमने लिए हुए हैं, कितना अमाउंट है जो ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल कितनी है. तो दिस इज प्रिपेयर टू शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. सो अगर हम यहाँ क्या करते हैं, इस साइड हम सभी एसेट्स दिखाते हैं. तो अगर हम एसेट्स में से क्या नहीं करते, फिक्स्ड एसेट में से उनका डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते, तो क्या वो एक्चुअल वैल्यू शो कर रहा है उस एसेट की? नहीं कर रहा. तो जब एसेट की एक्चुअल वैल्यू शो नहीं हो रही तो इट मीन्स एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं बिजनेस की शो कर रहा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो अबाउट योर एसेट्स, अबाउट योर बिजनेस, कि आपके पास कितनी वैल्यूज की फिक्स्ड एसेट है. दैट इज नॉट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो अगर हम एक एक्यूरेट पोजीशन अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो जितनी भी आपकी बिजनेस की जितनी भी क्या है नॉन करंट एसेट हैं या फिक्स्ड एसेट है, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करके ही क्या करना चाहिए, इसमें डेप्रिसिएशन क्या करना चाहिए, हमें माइनस करना चाहिए. एंड देन वी शो द वैल्यू. Like this we can show the depreciation. Amount of depreciation we should minus. Next reason is to ascertain the accurate cost of production. अगर हमें क्या करनी है, अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट, प्रोडक्शन की एक्चुअल कॉस्ट क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो वी शुड ऑल्सो माइनस द डेप्रिसिएशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ कॉस्ट. ये भी एक तरह का एक्सपेंस ही तो है.
अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि हमने रॉ मटेरियल कितने का यूज़ किया है, कितनी हमने वेजेस दी हैं, कितना हमने फैक्ट्री का रेंट दिया है, और फैक्ट्रीज़ के कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, लाइक कितना लाइटिंग पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसका, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं। तो हम डेप्रिसिएशन को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि प्रोडक्शन में हम मशीनरीज भी तो यूज़ कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट भी तो यूज़ कर रहे हैं, उनकी भी तो क्या हो रही है, वियर एंड टीयर हो रही है, उनकी भी तो वैल्यू कम हो रही है कांस्टेंट यूज़ होने से। तो व्हाई डू वी लीव डेप्रिसिएशन? तो आप डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्यों नहीं इंक्लूड करते? अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? कम आएगी, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन तो उसमें ऐड ही नहीं किया। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं? अपना सेल प्राइस फिक्स करते हैं। सेल प्राइस कैसे फिक्स करते हैं प्रोडक्ट का? हम कॉस्ट में क्या करते हैं? हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो अगर आपने कॉस्ट ही सही से कैलकुलेट नहीं की तो आपका जो सेल प्राइस है वो भी क्या आएगा? कम आएगा। लेस सेल प्राइस क्या होगा? फिक्स होगा। अगर सेल प्राइस ठीक फिक्स नहीं हुआ तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे बिजनेस के। तो बिजनेस को क्या हो रहा है फिर? लॉस हो रहा है बिजनेस को। अगर बिजनेस को क्या नहीं हो रहा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट में ना शो करने की वजह से क्या हो रहा है, उसको कम प्राइजेस मिल रहे हैं अपने प्रोडक्ट के, तो उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है? तो अगर हमें क्या करना है, एक बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, एक्यूरेट कॉस्ट उसको कैलकुलेट करनी है, तो इट शुड बी इंक्लूडेड, डेप्रिसिएशन शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अब कभी ना कभी तो हमें जो एसेट्स है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने का मतलब है कि उनकी जगह हमें कभी ना कभी तो न्यू मशीनरीज परचेज करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए फंड्स कहाँ से अवेलेबल होगा? अब हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स में से क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं, इसको कॉस्ट मानकर क्या कर रहे हैं, अपने रिवेन्यूज में से माइनस कर रहे हैं, जबकि हम इसको कहीं पे नहीं करते। नॉन कैश एक्सपेंसेस है। जो डेप्रिसिएशन होता है वो कैसा एक्सपेंस होता है? नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। इसका कहीं पेमेंट नहीं करते। जैसे हम तो क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं तो किसी को पेमेंट तो कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं कैश का। कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऐसी कॉस्ट है, एक ऐसा एक्सपेंस है जो हम किसी को पे नहीं कर रहे हैं आउटसाइड। कैश नहीं डिक्रीज हो रहा हमारा बिजनेस से, बट हम इसको माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट यूज से क्या हो रही है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, फिक्स एसेट की वैल्यू, इसलिए हम इसको कॉस्ट एज अ कॉस्ट क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं अपने रिवेन्यूज में से। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इसको अपने रिवेन्यूज में से माइनस कर रहे हैं, इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मान रहे हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। वो उस जितना डेप्रिसिएशन हम हर साल शो कर रहे हैं, एक्चुअली उस प्रॉफिट को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर ही रिटेन कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, इन फ्यूचर वी कैन यूज दैट प्रॉफिट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ताकि उससे हम क्या कर सके, फ्यूचर में नई एसेट्स परचेज कर सके। एक्चुअली वी आर डूइंग दिस, वी आर नॉट पेइंग इट आउटसाइड। तो अगर हमें एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए क्या करना है, फंड्स का अरेंजमेंट करना है, तो वी शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। अ बिजनेस शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट रीजन इज टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल। अब जो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उस सारे प्रॉफिट पर किसका राइट होगा, सोल प्रोप्राइटर का राइट होगा। अगर ये कंपनी है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डन ना, तो अगर ये कंपनी है तो शेयर होल्डर्स में हम शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, हम शेयर इन प्रॉफिट देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बट आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम आपने उसमें से डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस माइनस ही नहीं किया, तो आपने प्रॉफिट ठीक से कैलकुलेट ही नहीं किया। और वो सारा प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटरशिप की केस में किस में कहाँ जा रहा है, सोल प्रोप्राइटर की पॉकेट में जा रहा है। और कंपनी की केस में हम क्या कर रहे हैं, उसमें से डिविडेंड दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को। तो एक्चुअल में हम
वी आर डूइंग रॉन्ग, क्योंकि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट में से नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ से कर रहे हैं एक्चुअली, कैपिटल में से कर रहे हैं, और कैपिटल में से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कभी भी, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं किया, एज ए कॉस्ट उसको कंसीडर ही नहीं किया, तो आपकी क्या नहीं आई, प्रॉफिट एक्यूरेट नहीं आई। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, जो प्रॉफिट आप शेयर कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो, कैपिटल में से कर रहे हो, जबकि जो रिवार्ड मिलना चाहिए ओनर्स को कहाँ से मिलना चाहिए, प्रॉफिट से मिलना चाहिए, एंड वी आर गिविंग इट आउट ऑफ कैपिटल, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट रीजन इज टू अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब अगर एक बिजनेस क्या नहीं करता, प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करता, प्रॉफिट से चार्ज नहीं करता, इसको इसको एज एन एक्सपेंस नहीं दिखाता, तो उसके प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट पे आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आर वी फॉन्ड ऑफ पेइंग मोर टैक्स? नो। क्या एक बिजनेस ज़्यादा टैक्स पे करना चाहता है? नो। तो अगर हमें ज़्यादा टैक्स पे करने से बचना है, ज़्यादा टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्या ज़रूरत है, जब इतने प्रॉफिट्स ही नहीं है, आप अपनी कॉस्ट को तो कॉस्ट नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम, उसके अकॉर्डिंग उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं बिजनेस में, ज़्यादा प्रॉफिट्स की वजह से ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, तो अगर हमें ज़्यादा टैक्स पे करने से बचना है तो हमें क्या करना होगा, एज एन एक्सपेंस वी शुड माइनस द डेप्रिसिएशन, हम इसको एज ए एक्सपेंस इसको माइनस करना होगा, तभी हम एक्यूरेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे, एक्यूरेट टैक्स पे कर पाएंगे। अदर रीजंस कैन बी, अगर डेप्रिसिएशन को हम चार्ज नहीं करते, इसको हम एक्सपेंस की एज एन एक्सपेंस नहीं शो करते, तो क्या आएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे। अब जब प्रॉफिट ज़्यादा आते हैं तो सबकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लाइक एम्प्लॉयज़ की क्या डिमांड होगी कि हमारी वेजेस इंक्रीज करो, बोनस हमें दो प्रॉफिट्स में से, कि इतने प्रॉफिट अर्न कर रहा है बिजनेस, तो वी ऑल्सो वॉन्ट शेयर, देयर शुड बी इंक्रीमेंट इन द वेजेस, वी शुड गेट शेयर इन दैट प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ बोनस, तो उनकी डिमांड्स इंक्रीज होंगी, तो उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वी बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल, बिजनेस ने क्या किया, ज़्यादा शो किया उसको प्रॉफिट को, उसने एक्सपेंस को एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया। नेक्स्ट, इट मे ऑल्सो रिजल्ट एक्स्ट्रा वेजेंस मीन्स फिजूल खर्च करना। जब क्या दिखाई दे रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों ज़्यादा शो कर रहा है प्रॉफिट, क्योंकि आपने एक एक्सपेंस माइनस नहीं किया, और उस एक्सपेंस का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट ज़्यादा शो करेगा बिजनेस। ठीक है, जब क्या होता है आपकी पॉकेट में मनी ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा एक्सपेंस करते हो, यही नेचर है हमारा। आपको लगता है नहीं अभी तो बहुत अमाउंट है हमारे पास, चलो ये भी कर लेते हैं, यहाँ भी एक्सपेंसेस कर देते हैं, वहाँ भी एक्सपेंसेस कर देते हैं, तो ऐसे ही बिजनेस में होता है, जब आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट होंगे तो आप एक्सपेंसेस भी ज़्यादा करोगे। वो एक्सपेंसेस क्या है आपके, एक्स्ट्रा वेजेंस है, फिजूल खर्च है, जो कि आपको नहीं करने चाहिए, बिजनेस को नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट इज कंपटीशन विल इंक्रीज। अगर जिस तरह का बिजनेस आप कर रहे हैं और आप ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रहे हैं, क्यों प्रॉफिट क्यों इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है आपका, क्यों ज़्यादा प्रॉफिट शो कर रहा है, क्योंकि आप अपनी कॉस्ट प्रॉपरली नहीं दिखा रहे, डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट ही नहीं मान रहे हो, उसको माइनस ही नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा शो करेगा, तो ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज होगा मार्केट में आपके लिए, बिजनेस के लिए, क्यों, क्योंकि और लोग भी उसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि इस टाइप के बिजनेस में तो देयर आर मोर प्रॉफिट्स, बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो स्टार्ट द सच टाइप ऑफ बिजनेस, सेम टाइप ऑफ बिजनेस, तो दे विल ऑल्सो एंटर इन द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ बिजनेस। तो उससे प्रॉब्लम किसके लिए राइज हो रही है, हमारे लिए राइज हो रही है, हमारे लिए कंपिटिटर्स बढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। So that's why all these are the reasons कि why a business should charge depreciation on the
फिक्स्ड एसेट. डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड वी शुड ऑल्सो चार्ज इट फ्रॉम द प्रॉफिट, और इसको क्या करना है एज एन एक्सपेंस भी माइनस करना है, सो दैट ट्रू प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड, ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन कैन बी असेस्ड, ट्रू cost of production can be calculated, and we can provide funds for the replacement of assets. We can distribute profit accurately, not out of capital. We can avoid extra payment of income tax and other reason as we have done to decrease the competition. Employees will also not make more demands, and we can also reduce the extra wages और फिजूल खर्ची को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. So that's why we should charge the depreciation. So this is all about the need or importance of the providing depreciation.